नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम सा, खम्बागड़ी वणक्कम, प्रणाम। आप सभी का ऑल्टरनेट मीडिया में फिर से स्वागत है। हमारे साथ जुड़े हुए सत्तोलॉजी से आदित्य सत्संगी भाई, और हम बात करने वाले हैं सोशल मीडिया पे एक बहुत बड़ी वो चल रही है वैन डाइक के बारे में। आप सभी ने सुना होगा, वो जो पकड़ा गया था कैलकाटा में, सीआईए का एजेंट बड़ा वाला, जिसकी बहुत सारी पिक्चर्स वायरल हो रखी थी कि वो किस तरीके से लंगड़ा के चल रहा था। और उसको छुड़ाने के लिए, सॉरी नॉट दिस वन, या दिस वन, उसको छुड़वाने के लिए सर्जियो गौर, मार्को रूबियो सबने एड़ी चोटी का बल लगा दिया था, राइट? अब क्या हुआ है, बिश्नोई गैंग, सो कॉल्ड बिश्नोई गैंग के ऊपर क्रैकडाउन शुरू हुआ है। इसको लेकर कहा जा रहा है कि वैन डाइक के एक्सचेंज में ये क्रैकडाउन अभी शुरू हुआ है। आदि भाई का थोड़ा सा पर्सपेक्टिव अलग है यहाँ पे, उसको समझने की कोशिश करेंगे। बट स्टिक एंड कैरेट पॉलिसी के साथ में उन्होंने कुछ और भी चीजें की हैं जो हम सेकंड पार्ट में कवर करेंगे अब तो वीडियो। पर पहले शुरू करते हैं, वैन डाइक वर्सेस द बिश्नोई गैंग चल क्या रहा है। आदि भाई, अ वेरी वार्म वेलकम ऑन द शो। आपको और आपके दर्शकों को प्रणाम मेरा। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी अगेन। तो इसमें आप अब देखिए, जो अमेरिका का एफबीआई है उसका पैरेलल है एनआईए। एनआईए को वही पावर्स होती हैं जो एफबीआई को होती है, और एनआईए का आपको मालूम है सक्सेस रिकॉर्ड इज लाइक ऑलमोस्ट 100%। तो मैथ्यू वैन डाइक को पकड़ा गया नॉर्थ ईस्ट से 21 देशों में ऑपरेशन चलाता था वो, 21 कंट्रीज। ये कहीं पे भी पकड़ा नहीं गया, लेकिन भारत में उसको चलता फिरता आया और अभी व्हील चेयर पे घूम रहा है। ओके, और उसके लिए उसको 3-4 लोग धक्के देने के लिए चाहिए। पीपल कैन सी। तो पहली बार भारतीय सरकार ने बड़ा स्पष्ट अमेरिकन को बोला, अमेरिकन सरकार को, कि नथिंग डूइंग, ये नेशनल सिक्योरिटी मैटर है भारत का, बी केयरफुल नेक्स्ट टाइम। इसी को छुड़ाने के लिए मार्को रूबियो ने बहुत फोर्स किया था। तो मार्को रूबियो को एक पुलिस वाला भेज दिया। हमारे तो पुलिस वाले नेक्स्ट टाइम से तो प्रॉन्ट टर्म के लिए भेजना चाहिए पुलिस वाले, कोई साधारण एक किसी व्यक्ति को। तो बट भारत ने प्रोटोकॉल चलाया, जिस तरह जो जयशंकर जी को प्रोटोकॉल दिया जाता है अमेरिका में, सेम प्रोटोकॉल था। जयशंकर जी को जो प्रोटोकॉल दिया जाता है कि लोएस्ट जो पुलिस ऑफिसर दिया जाता है अमेरिका में, जहाँ जहाँ अमेरिका ने ऐसा किया उनको वैसे ही प्रोटोकॉल मिला इस बार। तो बिकॉज उनका नेगोशिएशन पॉइंट था कि किस तरह इसको छुड़वाना है। सर्जियो गोर, अब सर्जियो गोर को याद आ गया कि कटिंग चाय पीने से कोई भारतीय इंप्रेस नहीं होता आपसे, या ऑटो रिक्शा के पीछे पोस्टर लगाने से कोई इंप्रेस नहीं होता, ऑटो रिक्शा वाले ही फाड़ देते बाद में। सो द पॉइंट इज कि ये जो पूरा इंसिडेंट है, इसको क्विड प्रो को करके आप मत देखें कि भारत ने किया तो उन्होंने ये किया। देखिए क्या है कि नाम तो कोई भी यूज़ किया जा सकता है। आप नाम मिकी माउस यूज़ करिए, जैसे इनके आप ब्राह्मणिज्म में मिकी माउस यूज़ करते हैं ना रिलीजन्स में, तो मिकी माउस यूज़ कर लें, कोई भी नाम यूज़ कर लें, डजेंट मैटर। एफबीआई को कोई ना कोई केस तो बनाना ही था, क्योंकि भारत ने, अब हम तो पता नहीं किसने दिया इन्फॉर्मेशन, बट इन्फॉर्मेशन दिया गया कि किस तरह, जयशंकर जी का एक स्टेटमेंट आप याद रखिए कि वी आर वार्निंग यू, यू आर ब्रिंगिंग क्रिमिनल्स फ्रॉम इंडिया विथ पेंडिंग केसेस इनटू योर कंट्रीज, इट्स नॉट आवर फॉल्ट, इट्स योर फॉल्ट। जयशंकर जी का स्टेटमेंट। तो कहीं ना कहीं से तो इनपुट्स गया होगा कि ड्रग ट्रेड में जो आप देख रहे हैं अमेरिका में, सेंट्रल कैलिफोर्निया से कितने सारे ड्राइवर्स पकड़े जा रहे हैं ऑल ओवर अमेरिका, जिनको इंग्लिश बोलना नहीं आता है, एंड यूर ऑन इन अमेरिकन हाईवे, आपसे पंजाबी में बात कर रहे हो, तो उसके टिप पे एफबीआई ने काम करना शुरू किया, ये लोग हैं कौन। और थोड़ा सा भारत से ही मदद हो गई कि ड्रग ट्रेड कहाँ से चलता है। इसीलिए तो जो आपने देखा होगा, एफबीआई के जो चीफ है इंडियन गाय कैश पटेल, बार बार चिल्ला के बोल रहे हैं एक्सीलेंट कोऑपरेशन, एक्सीलेंट कोऑपरेशन बोल रहे थे ना, यही वो है सर। ओके, तो आप कह रहे हैं बिश्नोई गैंग नहीं है, ये कुछ और है, नाम बिश्नोई डाल दिया उन्होंने। इज इट व्हाट यू सेइंग? हाँ, वो विष्णु ने नाम डाल दिया। वो बेचारा, उसको तो बड़ा पाव खाने से फुर्सत नहीं, वो कहाँ पे कुछ करेगा। सो द पॉइंट इज, मैं उसको डिफेंड नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मुझे आई डोंट नो देयर इज बैकग्राउंड, आई डोंट नो। फॉर मी जस्ट इट्स ए मीडिया नेम। लेकिन द पॉइंट इज कि इसको क्विड प्रो को नहीं करें कि भारत ने वो किया। भारत की तो सिक्योरिटी हैजर्ड है, ये आर्म ट्रेनिंग दे रहा है नॉर्थ ईस्ट में, तो उसको पकड़ा मणिपुर। इसीलिए गया।
यस, हम्म। इसके लीबिया में रिकॉर्ड्स हैं, इसके यूक्रेन में रिकॉर्ड्स हैं। ये 5 यूक्रेनियन को लेके उड़ा, इंडिया आया। हम्म। ओके, सो ऑल दोज वर ट्रेन्ड इन ड्रोन वॉरफेयर। प्लस स्टारलिंक की बदमाशी, स्टारलिंक इज बांग्लादेश में लीगल किया उसको। सो दे आर, so Bangladeshi groups are extending the Starlink into northeast of India. From the Bangladesh point of view, the blame will be to Bangladesh, not to India. तो इस तरह के राउटर्स बना रहे हैं वो। तो भारत ने वो सारी चीज़ें पकड़ ली शायद, अब मुझे पूरी तरह से पता नहीं है। एंड देन दे ट्रैक डाउन ऑन ये कहाँ पे काम करते हैं। तो जहाँ से भी अनरिकॉग्नाइज्ड, जैसे आपके मैंने शो में 6-7 महीने पहले बताया था कि नो सैटेलाइट ट्रांसपोर्टर इज ऑफ। ओके, लोग बताते हैं ऑफ है, वो भी चलता रहता है। सो दोज आर यूज फॉर डेड टेलीकम्युनिकेशंस। डेड टेलीकम्युनिकेशन मतलब कि पैसिव सिग्नलिंग, पैसिव मॉनिटरिंग। तो कहीं से बीप उठी, सैटेलाइट पकड़ लेगा आपका। और अभी तो भारत ने एक और नया टेक्निक लॉन्च किया है, आईआईटी और डीआरडीओ का कोलैबोरेशन से, बलून बेस्ड सर्वेलेंस, विच इज 20 किलोमीटर्स अप इन द स्काई। वो तो और भी खतरनाक है बिकॉज स्टेशनरी, सैटेलाइट की जैसा। सो अब ऊपर से इट कैन मॉनिटर अ लार्ज एरिया इनसाइड तिब्बत, इनसाइड एवरीवेयर एल्स। सो दोज आर द थिंग्स। तो इसकी वजह से ये लोग सब पकड़े गए, ये लोग पकड़े गए, वैन डाइक और ये सब। तो वैन डाइक का जो इशू है वो अलग इशू है, नेशनल सिक्योरिटी इशू है। और एफबीआई का इशू है डोमेस्टिक ड्रग ट्रेड, उसके ऊपर इशू है। क्योंकि जितना भी लॉजिस्टिक्स था मैक्सिकन गैंग्स का, दीज गाइज आर रनिंग इट। तो उसकी तारें निकल रही हैं कि किस तरह दीज गैंग्स वर यूज्ड टू किल। अब एफबीआई तो बोल नहीं पाता ना इंडियन नेम्स, तो पता नहीं कैसे उन्होंने नाम 2-3 लिए। बट आई कुड अंडरस्टैंड, कोई सिंह बोला तो मैंने समझ लिया कि सिंह है तो अपने भारतीय कोई होगा, भारतीय ओरिजिन होगा। बट मैनी ऑफ द इनके जो क्रॉस विद इन अमेरिका जो इनके गैंग्स होते हैं, उनके अंदर राइवलरी चलती है, दे किल ईच अदर। मतलब तो वो ये छोटा सा बेसिकली खालिस्तानीज हैं जिनको शायद बिश्नोई गैंग का नाम यूज करके किया जा रहा है, क्योंकि 24 अरेस्ट हुई हैं जिसमें से 11 सिर्फ कैलिफोर्निया में हुई है। इसको नाम दिया हुआ है ऑपरेशन हार्ड बॉल, बड़ा फैंसी सा नाम दिया हुआ है। अच्छा, एक बंदा स्पेन में है, 10 लोग भागे हुए हैं जिसमें से 7 यूएस में है, 2 इंडिया में है और 1 यूरोप में है। 1000 किलो कोकेन मिला है। तो ये तो खालिस्तानियों का काम है। बिश्नोई गैंग तो ड्रग के लिए नहीं जाना जाता, जाना जाता तो खालिस्तानी गैंग है। 1 किलो हीरोइन मिली है। बड़ा जबरदस्त क्रैकडाउन चल रहा है इस वक्त एफबीआई की तरफ से इनके ऊपर। हाँ, जो गैंगस्टर का जो नाम लिया है वो मेरे ख्याल से इसे मिस इन्फॉर्म नेम, बट क्योंकि सिंस इट्स लीगल, अमेरिका में लीगल प्रोसेस चल रहा है, वी कांट टेक इट ऑफिशियली। तो वी डोंट नो, जो भी उन्होंने इन्फॉर्मेशन रिलीज किया है, इट हैज टू बी वेरीफाइड इन द कोर्ट्स। अगर भारत से कुछ संबंधित होगा तो भारत बात करेगा इसके ऊपर। एंड एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी में तो भारत को मांगना चाहिए डेविड हेलमैन कोडले, क्या नाम है, डेविड हेडले कोलमैन, उसको बुलाना मुंबई वाला। चाहिए, जो एफबीआई के संरक्षण में है। उसका नाम शायद बदल दिया गया है इस समय। और इस तरह के जो इश्यूज हैं, ये ओपन इश्यूज हैं। अगर एफबीआई इस पे काम करता है तो एनआईए इज गोइंग टू सीक कस्टडी ऑफ ऑल दोज पीपल हु वर इन्वॉल्व्ड इन 2611, जो खुले घूम रहे हैं अमेरिका में, और कुछ मे बी सर्विंग मेंबर्स आल्सो। आई डोंट, आई नीड टू वेरीफाई दैट, लेकिन फिर भी मे बी तो उसके ऊपर भी नाम कुछ दिए गए हैं। तो इट्स नॉट टिट फॉर टैट, ये दोनों इंडिपेंडेंट इश्यूज है। एक है डोमेस्टिक ड्रग ट्रेड का अमेरिका का, और दूसरा है इंटरनेशनल सिक्योरिटी ब्रीच ऑफ इंडिया, दो अलग अलग इशू। तो तो इसमें ऐसा हमारा नहीं होने वाला है कि ये पूछूंगी कि इसमें हमारा भारत का फायदा हो रहा है या नुकसान हो रहा है? ओवरऑल तो भारत का ही तो फायदा है, भारत इज एन एज ओवरऑल। तो अमित शाह जी ये का क्रैक डाउन है। इंफॉर्मेशन, भारत से इंफॉर्मेशन कौन लीक कर रहा है उधर की साइड पे? वो तो दोनों का एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी है, कोऑपरेट करते रहते हैं, तो दे बोथ कोऑपरेट ऑन ईच अदर। तो उसमें आपको पता ही है कि बहुत सारे जो गैंग्स हैं, अमित शाह जी ने जो 15 किलोमीटर का जो लिमिट लगाया बॉर्डर्स पे, प्लस अमित शाह जी ने इंटरनल क्रैकडाउन किया है ऑन ए बिग स्केल, यू नो। मैं इसको सो ऑल, कनेक्ट कर
हाँ, कि All यहाँ पे those खालिस्तान का खात्मा, खालिस्तान इधर ड्रग्स, खालिस्तान उधर भी ड्रग्स एंड खालिस्तान। सी खालिस्तान इज ए वेस्टर्न इशू, इंडिया से कोई संबंध नहीं उसका। आप जितने भी अमेरिकन गुरुद्वारों में जाएंगे, उनका मैनेजमेंट इज कंट्रोल्ड बाय दीज गाइज, बाय एक्सट्रीम थ्रू एक्सट्रीम वायलेंस एंड ऑल दीज स्टेट्स, है ना। तो लेकिन सिखों को आप उसमें कनेक्ट नहीं कर सकते। सिख अलग होते हैं, खालिस्तानी अलग होते हैं, उनका कोई दोनों का संबंध नहीं है। खालिस्तानियों का संबंध तो सिखी से बहुत दूर है, आप उसको दोनों को कनेक्ट ही नहीं कर सकते। तो जो अमेरिका में इशू है, आई थिंक इस क्रैकडाउन के बाद शायद बहुत सारे हमारे जो गुरुद्वारे हैं वो इनके चंगुल से निकल जाएंगे। ये क्लेंजिंग चल रहा है अमेरिका में। और जो इलीगल्स आए थे, आपको बताया कि 97,000 पीपल फ्रॉम पंजाब हैड कम थ्रू द ओपन बॉर्डर्स ऑफ बाइडेन, 97,000 पीपल। तो उनका भी नंबर अब आने वाला है, whether they will be allowed to stay in the US or they will be asked to leave. तो ये इल्लीगल्स। बड़े, हाँ, yeah, so it is a internal American security issue. It's not nothing to do with anyone, क्योंकि यहाँ पे जो आपको मालूम है ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन जो है काफ़ी स्ट्रॉन्ग है इस समय ऑन फेंटेनल अब्यूज़, ओपियोइड क्राइसिस, फिर इलीगल मूवमेंट ऑफ ड्रग फ्रॉम मैक्सिको और फ्रॉम विद इन यूएस। तो ये सारे उनके क्रैकडाउन है। ये भारतीय मीडिया ने पिकअप किया है ज़्यादा, अमेरिकन मीडिया ने इसे रिपोर्ट भी ज़्यादा नहीं किया है। उनके यहाँ शांति इसका से काम है। शांति से नहीं, उन्होंने जानबूझ के इंडिया में रिलीज किया है। इंडिया, क्यों? उनको मालूम है कि द रीज़न इज़ कि इंडिया में रिलीज़ करेंगे, इमोशनल रिएक्शन होगा, और थोड़ा सा आपको पता ही है निहंगों का क्या हुआ था। फिर अब आपको ये पता लगाना है किसने रिलीज़ किया होगा, नॉट अमेरिका, समबडी एल्स, क्योंकि उसको चाहिए कि भारत और अमेरिका के रिश्ते ठीक से ना बैठे, जबकि यहाँ पे कोऑपरेशन चल रहा है। ओके, यहाँ पे कोऑपरेशन चल रहा है कि आप वहाँ पे उन लोगों को ख़त्म करो, सो दैट इट इज़ बेटर फॉर योर सिक्योरिटी, नॉट फॉर अस। हमको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, दे आर नॉट हियर। पाकिस्तान। ओके, सो ये नहीं, पाकिस्तान कहाँ से करे, पाकिस्तान तो फटीचर कंट्री है, पाकिस्तान विल नॉट डू दैट। पाकिस्तान की औकात इतनी थोड़ी है, ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं उसको। ओके, चाइना। पाकिस्तानी तो लीडर्स तो लीबिया में बैठे हुए हैं इस समय। ओके, वो लिबिया सो में क्या ये कर रहे हैं? इंफॉर्मेशन लिबिया में क्या कर रहे हैं? लीबिया में दोस्ती कर रहे हैं, हमारे मुसलमानों को डेली पिटाई होती है, ये सब बात कर रहे हैं मुनीर आजकल। बेचारे। तो खास चाइना ने कंट्रीज को तबाह कर दिया, लीबिया से शुरू करके लीबिया, टूनिशिया, यही रो रहे हैं, रोना धोना कर रहे हैं। ये इन्फॉर्मेशन रिलीज किया ब्रिटिश ने, बिकॉज दे वांट टू, ये ब्रिटिश ने रिलीज किया है। तो आप लोगों को बस उसके पीछे देखना पड़ेगा किसको फायदा हो रहा है। इसको ब्रिटिश को फायदा है। ब्रिटिश वांट टू स्पॉइल रिलेशनशिप यूएस एंड इंडिया, उनको यूएस एंड इजराइल, ये सब ब्रिटिश प्लान्स होते हैं। सो तो वहाँ पे रिलीज करें तो नोबडी केयर्स अबाउट इट। अमित शाह तो अपना ठुकाई करते रहेंगे यहाँ पे, नो प्रॉब्लम। अभी भारत बदल चुका है और भारत प्रोएक्टिव एक्शन लेगा। तो मैथ्यू वैन डाइक जैसे 2-3 और पकड़े गए हैं, वे आपको न्यूज़ में आ जाएंगे थोड़े दिनों में। सो द पॉइंट इज क्लेंजिंग चल रहा है, और दोनों इश्यूज अलग हैं। और ये जो लोग भी पकड़े गए हैं, दे विल ऑल बी, आई थिंक, डिपोर्ट किए जाएंगे। और डिपोर्ट आते ही वो भारत सरकार डिसाइड करेगी कौन सी जेल में डालना है इनको। तो ये मैटर एक और आया था। Gurpreet Singh, an active police chief in India, is charged with attempting to extort $4 lakhs from a family in Los Angeles by threatening to file false murder charges against their relatives in India. He threatened to frame false charges. ये भी एक और अभी ट्विटर पे बहुत चल रहा है। ये ऐसा ये लग रहा है ब्रिटिश इंटेलिजेंस का रिपोर्ट्स होती है ये सारी। अच्छा, अमेरिकन को आप देंगे, खालिस्तान स्पेल नहीं कर पाएंगे वो लोग, उनको बोलिए वो मिसिसिपी स्पेल नहीं कर पाएंगे। खालिस्तानी खा नहीं बोल पाते ना, क बोलते हैं वो, खालिस्तानी। अच्छा, उनको एक और समझ में नहीं आएगा क्या इशू है, क्या है ये। दीज आर ऑल ब्रिटिश इश्यूज, उनको इनसे कोई संबंध नहीं है। अब बोल रहे पुलिस चीफ, अरे क्या पुलिस चीफ इन पंजाब 4 लाख की रिश्वत मांगेगा? आर यू क्रेजी? वो तो 2 मिलियन से नीचे बात नहीं करेगा।
दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। तो ये फेक न्यूज़ है सारी। आई थिंक ओके, इंडियन गवर्नमेंट विल रिफ्यूट दैम। राइट, ये सब प्लांटेड न्यूज़ होती है। राइट। एंड इंडियन गवर्नमेंट उसको अरे पुलिस चीफ उधर इंडिया में 10 करोड़ से कम मांगेगा नहीं किसी। 10 करोड़ मीन्स $1 million मिनिमम। तो अमेरिकन को, तो ब्रिटिश को भी आइडिया होना चाहिए कि इंडिया में पैसे की क्या होता है, क्योंकि वो तो बेचारे इतने गरीब हैं, फटीचर है। द पुअरेस्ट स्टेट ऑफ यूएस इज रिचर देन द यूनाइटेड किंगडम। चलिए जाने दीजिए। अभी भाई इस पे आते हैं एक और इम्पोर्टेंट मुद्दे पे। यूएस हैज क्लियर्ड $482.2 million support package for India's AH-64E Apache helicopters and M777A2 howitzers. The deal covers spare parts, maintenance, training, logistics, support, strengthening the operational readiness of key Indian player. Yeah. जी। सच ए कॉमेडी न्यूज। भारत ने कैश पेमेंट किया है, तो अब यूएस बोल रहा है मैं अप्रूव करता हूं। अरे तुम्हारे बाप का औकात है क्या? हमने पे किया उसके लिए, वी ओन इट। तो ये क्या, ओके, ये सपोर्ट की क्या बात करें? अगर हमने पे किया तो व्हाट इज दिस $482.2 million? एग्जैक्टली, कोई फ्री में तो नहीं कर रहे हैं वो लोग। इंडिया हैज परचेज द सपोर्ट पैकेज। अच्छा, उसको ट्विस्ट कर दिया है लैंग्वेज कि ये वी आर हमें सपोर्ट अलाउइंग पैकेज। इट। अरे इसीलिए तो आपसे कुछ खरीदते नहीं कोई भी देश। अभी यूएस को सिखाना चाहिए व्हाई पीपल डोंट बाय अमेरिकन प्रोडक्ट्स, बिकॉज इस तरह की बकवास लैंग्वेज। बट इंडिया हाउ इज हैज दिस? पेड फॉर इट। इंडिया इंडिया हैज हैज अ पेड बट राइट उसको ओवर दैट सर्विसेज। ना, उल्टा बोल रहे हैं वो। उल्टा बोल रहा है। अच्छा, इसलिए ये जिसने भी अपाचे और न्यूज लिखा है ना उसको इंग्लिश नहीं आती है। हाउ इज दिस अपाचे एंड हाउ इज दिस वेरी इंपॉर्टेंट राइट नाउ फॉर इंडिया दैट वी आर पेइंग सो मच टू गेट देम? जी। नहीं, वो सपोर्ट पैकेजेस है। सपोज जैसे M777 जो गन है, वेरी लाइट गन्स होती हैं, एंड दे आर इजीली ट्रांसपोर्टेड बाय चिनूक्स अक्रॉस माउंटेन पीक्स ऑल ओवर द नॉर्थ ईस्ट। सो भारत ने बहुत सारी गन्स खरीदी है, ये बिग नंबर्स, शायद 400 है, नहीं कितना नंबर है। तो इनका सपोर्ट पैकेज होता है। सम समथिंग गॉट डिस्ट्रॉयड, समबडी गॉट, समथिंग गॉट डैमेज, तो उसका सपोर्ट पैकेज है ये। प्लस अपाचे का, अपाचे तो देखिए क्या है, अपाचे कैन नॉट बी यूज्ड इन हाई माउंटेन्स, अपाचे कैन ओनली बी यूज्ड इन प्लेन्स। तो अपाचे का गिफ्ट हम पाकिस्तान को देने वाले हैं, है ना? तो पाकिस्तान के लिए है स्पेसिफिक। तो इट्स ए वेरी गुड अटैक हेलीकॉप्टर, और काफ़ी एडवांस्ड है एंड वेरी हैवी है। बट हमारा प्रचंड इज परफॉर्म्स बेटर इन द हिमालयास। तो प्रचंड इज बेटर परफॉर्मिंग, is the is a better helicopter for the high altitude warfare. अपाचे का वेट इतना ज़्यादा होता है, तो इट इज़ यूज फॉर डेजर्ट प्लेन्स ऑपरेशंस में। तो दोनों का अलग अलग यूज़ है। एंड आई थिंक भारत के पास शायद 28 है, विच इज़ नॉट ए वेरी बिग नंबर। तो आई डोंट थिंक सो इसका कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट, इस भारत कुछ खरीद ही नहीं रहा है। लाइक दे सेड वी वांट ऑर्डर्स, उन्होंने बोला चल 28 ले लेते हैं तुमसे, लाइक दिस। एंड भीख व्हाट अबाउट देते हैं ना हाउ किसी को ऐसा। हम्म हम्म। हाउ अबाउट हाउसेस? Howitzers, Bharat has a big numbers. I don't know the official numbers, but it is a very good gun. It is deployed across China's border, all over across China. ऐसा नहीं कि, and it has a long range. तो इसके जो shells होते हैं, that is 155 millimeter. तो काफी standard shells हैं, which Indian forces use. Long range है, 40 किलोमीटर तक मारता है ये. So which is good for long range bombardment, artillery bombardment. इसको डिप्लॉय जहाँ जहाँ किया जाता है, तो चाइनीज को पता लगता है दर्द कितना होता है। दिस फायर्स वेरी एक्यूरेट। राइट। जी। मतलब अभी काफी सारी चीजें चल रही हैं, लेट्स सी। आई थिंक सर्जियो गौर लगे हुए हैं रिलेशनशिप को रिपेयर करने में, कोशिश तो बहुत कर रहे हैं, बट देखते हैं कहाँ तक कहाँ बात जाएगी। अभी तो आज सबसे बड़ा अटैक यूएस ने कर ही दिया ईरान के ऊपर, प्लस सैंक्शंस भी जो लगाए, वेवर ऑफ कर लिए थे, वो वापस सैंक्शंस लगा दिए। उस पर थोड़ी सी रोशनी डालिए। देखिए क्या है कि ये जो ईरान और अमेरिका का युद्ध है, ये रुकने वाला नहीं है। बिकॉज इफ इट स्टॉप्स इट इज लॉस टू ईरान, आई एम थिंक उल्टा थिंग, एंड लॉस टू अमेरिका। क्योंकि अभी तो सारा जो मनी ट्रांसफर हो रहा है ना, फंडिंग चल रहा है। ऑल द IRGC कमांडर्स मेक मनी व्हेन द वॉर इज देयर। और आपको मालूम ही है, अमेरिका लव्स करप्ट लीडर्स, अमेरिका लव्स डिक्टेटर्स,
अमेरिका डजंट लाइक डेमोक्रेसीज, खुद के घर कंट्री में भी नहीं है, दूसरों की तरफ भी नहीं है। ओके, सो ये युद्ध तब तक चलता रहेगा जब तक कि जो पॉन्जी स्कीम चल रही है अमेरिकन डी डॉलराइजेशन की, वो ब्रिटिश भी पैसा कमाएंगे कि सारे जो खमेनीज के लड़के हैं ये सारे ब्रिटिश, इनके पैसे आइल ऑफ मैन में, ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड्स में है, तो दे आर ऑल राउटिंग द मनी। तो वॉर इज ऑल अबाउट द मनी। तो जो अमेरिका ने अटैक किया, अभी कहाँ पे अटैक किया है? कहीं ब्लैंक स्लेट पे किया है या ईरान ने बताया था इधर कर देना, इधर कोई है नहीं, ऐसा अटैक किया है? ये तो किसी को पता नहीं कहाँ पे अटैक किया है। नहीं, कल उनके 3 टैंकर्स के ऊपर अटैक हुआ था ना ईरान ने, जब रात को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में उनके सबसे बड़े 3 टैंकर्स वो के तो ऊपर अटैक आईआरजीसी ने मना किया ना, हमने नहीं किया है। तो फिर किसने किया अगर आईआरजीसी ने नहीं किया तो? एग्जैक्टली। भाई दे ब्लू ऑफ, वो किसने किया वो अटैक, ये तो कोई बताए। हाँ, हो सकता है सुतली बम हो, वी डोंट नो। तो बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, इट इज नॉट व्हाट दे से, इट इज नॉट दे रिपोर्ट। गेम इज समथिंग एल्स। गेम जो चल रहा है वो चल रहा है कि किस तरह जो पुराने खमेनी के एम्पायर को इतने समय तक किसने मेंटेन किया। थिंक अबाउट इट, किसने मेंटेन किया, क्यों मेंटेन किया? सीआईए ने मेंटेन इजराइल किया अभी तक। नहीं, ताकि मिडिल ईस्ट हमेशा टर्मोइल में रहे। उस टर्मोइल में तेल चोरी करना आसान हो जाता है, फिशिंग और इन तेल ट्रबल सब फिशिंग ट्रबल। तो तेल वहाँ कहाँ जाता है? वो वेस्टर्न कंट्रीज को जाता है, अमेरिका को जाता है, एक्सॉन और सारी अमेरिकन फर्म्स को। सो whenever there is a chaos, somebody in the west is making money। तो ये कॉन्फ्लिक्ट जिंदा रखे जाते हैं। ओके, जैसे आपने देखा लेबनान में, सदर्न लेबनान में इजरायली फोर्सेस हैव एंटर्ड, ऑक्यूपाइड मोस्ट पार्ट्स ऑफ सदर्न लेबनान। फिर उसके बाद उनको हटा दिया जाएगा, फिर जीतेंगे, फिर हटा दिया जाएगा। बिकॉज जब तक ये बॉयल पे नहीं रहेगा वेस्ट एशिया, तब तक तेल की चोरी नहीं चलती रहेगी। और ईरान का ये जो पूरा वॉर है ये रुकने वाला नहीं है लंबे समय तक, बिकॉज वो फाइनेंशियल्स, एवरीबडी इज मेकिंग मनी। आपका भी यूट्यूब चैनल हम सबको भी उसी वजह से चलता है कि सब लोग पैसा बना रहे हैं। यू नो, वी शुड थैंक ट्रम्प। ट्रम्प डेली कुछ एक शब्द बोला करो तो वील हैव नाइस शो। एवरी डे गिव्स अ न्यू एंटरटेनमेंट टू द एंटायर न्यू पब्लिक। एंटरटेनमेंट। अभी वो रेड कार्ड भी दिखा रहा है फीफा में, बाय द वे ही इज बिकम रेफरी आल्सो। जी, थैंक यू सो मच आदि भाई फॉर ज्वाइनिंग। जाने से पहले सभी व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है, प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द ऑल्टरनेट मीडिया। अगर आप मुझे मदद और सहायता करना चाहते हैं तो दिए हुए नंबर और यूपीआई पे आप मुझे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं, इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहते हैं तो सभी के सभी लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इसी के साथ जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव।